रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट्स, हम 12 क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखो यहाँ पर है प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इस टाइप के मैं 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अलग अलग टाइप्स है, लेकिन लैंग्वेज सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इरेशनल वर्ड एक यूज हुआ है। तो इरेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं और रिवाइज करूंगा यहाँ पर रैशनल के बारे में और इरेशनल के बारे में। तो देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है P/Q। यहाँ पर P और Q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, और एक कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। क्यों? इसीलिए बोला गया क्योंकि अगर Q मतलब डिनोमिनेटर में Q है, अगर Q की जगह 0 लिखेंगे और 0 का किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो वो नंबर ही नहीं बचेगा, तो रैशनल भी नहीं रहेगा वो। इसीलिए Q बोला है कि नहीं होना चाहिए, Q के पास 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, तो 0 नहीं चलेगा, बाकी सारे नंबर चलेंगे। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो जैसे कि नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि 1 को हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, मतलब 1 सबके साथ डिवाइड में रहता ही रहता है। तो ध्यान रखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। होल नंबर जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब नीचे Q में 0 नहीं चलेगा, बाकी सारे नंबर चलेंगे। तो देखो Q में 1 है, और 1 का जब आप डिवाइड 0 में करोगे तो 0 आंसर आता है। तो 0 एक क्या है, रैशनल नंबर है, याद रखिएगा। जितने भी होल नंबर है वो रैशनल नंबर है, और इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब आती है बारी दूसरी बात बारे में, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में नहीं होते, और इसके आइडेंटिफिकेशन सबसे बेस्ट है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। मैंने यहाँ पर लिखा है √2, √3, √5, √7, √11, √13, मतलब इरेशनल नंबर्स के ऊपर अगर अंडर है तो वो सारे, जितने भी प्राइम नंबर्स के ऊपर अगर अंडर है तो वो सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। ये इसके पहचानने का तरीका है। अगर ये चीज आपका क्लियर है तो हम इन चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो लैंग्वेज सेम है, आपको इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो आप उल्टा चलो, आप मान लो कि वो एक रैशनल नंबर है। क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो आपको क्या लेट करना है कि वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जब हम सॉल्व करेंगे तो पता ये चलेगा कि रैशनल नंबर आखिरकार ये है ही नहीं, और जब रैशनल नंबर नहीं है, हम अपनी बात को जो लेट कर रहे हैं उसको हम रॉन्ग साबित करेंगे, गलत साबित करेंगे। और जब वो रॉन्ग होगा तो फिर अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, दूसरी बात होगी, मतलब इरेशनल ही होगा फिर वो। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हमने रैशनल लेट कर लिया, और अगर ये रैशनल हम बोल रहे हैं इसको, तो इसे हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 + √3 क्या होगा, A/B होगा। कंडीशन जरूर लिखना है कि वेयर B इज नॉट इक्वल 0 एंड AB आर द इंटीजर्स, ये जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। देखिए ये जो पहला नंबर है आपका, ये 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अभी बता दिया है आपको। √3 एक रैशनल नंबर है, यस और नो। और यहाँ पर A और B जो है वो इंटीजर्स है, वो भी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि A/B के फॉर्म में ये है तो ये रैशनल। तो रैशनल कौन कौन से हो गए, एक तो 2 रैशनल है आपका, और एक A/B रैशनल है। बाकी ये जो √3 है ये रैशनल दिख रहा है आपको, तो इसको यही रहने दो। ये जो 2 है इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे दूसरी साइड, तो 2 जब वहां जाएगा तो A/B -2 हो जाएगा। अब ये देखो एलसीएम फ्रैक्शन आ गया आपका, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है नंबर। ठीक है, एलसीएम फ्रैक्शन हो गया। तो एलसीएम फ्रैक्शन अगर 2 स्टेप में स्मॉल एलसीएम है आपका, तो करना क्या है, देखो A को एज इट इज लिखो, माइनस का माइनस लिखो, इस B का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2B, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है आपका पार्ट वो बन जाएगा आपका एलसीएम। तो ये बन गया आपका A -
2b अपॉन b और √3 एज इट इज। अब देखो ऑब्जर्व करो आप, ये जो a 2b b जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं सारे इंटीजर्स हैं और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब इसका जो RHS वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है। बट यहाँ पर जो √3 है ये एक रेशनल नंबर है, ये आपको पहले से पता है, सारे आपको डेफिनेशन मालूम है। तो आप मुझे बताओ √3 मतलब जो रेशनल नंबर है क्या वो रेशनल के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो देखो मैंने यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखी कि सिंस a - 2b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? एन इरेशनल नेवर बिकम्स इक्वल टू अ रैशनल। कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आवर assumption that 2 + √3 is a rational is wrong। मतलब जो हमने अभी assumption किया है कि 2 + √3 एक रैशनल है वो हमारी बात गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना सा आपको लिखना है। इसमें आपके लॉन्ग आंसर में इस टाइप क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट 3√5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा, बाकी लैंग्वेज सेम है। लैंग्वेज मैंने वही लिखी है जो 12 क्वेश्चन में लिखा था। लेट अस assume that 3√5 + √7 इज ए रैशनल नंबर। मतलब हमको रैशनल प्रूफ करना है तो आपको रैशनल लेट करना पड़ेगा। और अगर ये रैशनल है तो इसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन भी लिखेंगे वेयर b इज नॉट इक्वल 0 एंड a b आर इंटीजर्स। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, वो जो 12 क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट टर्म टोटल एक रैशनल नंबर था, बट इसमें क्या आया है? इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नंबर इरेशनल हैं। और जब दोनों नंबर इरेशनल हैं तो हमें ये वाला मेथड लगाना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा कि आपका LHS वाले पार्ट में एक पोर्शन आपका रैशनल का बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमने होल स्क्वायर किया तो देखो होल स्क्वायर को लिखते कैसे? ये जो LHS वाला पार्ट है ये 2 टर्म्स में है तो इसका होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखना है इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो LHS में है 3√5 को a मान लीजिए और √7 को b, तो ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है a² + b² + 2ab। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो फॉर्मूले की जो आइडेंटिटी के जो RHS वाला पार्ट है वहां थोड़ा फोकस कीजिए तो आपका एक्सपेंड हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले है a², a है यहाँ पर 3√5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखना। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं? ब्रैकेट नहीं लगाते। तो अगर आप विदाउट ब्रैकेट करेंगे तो रॉन्ग दिखेगा। इसका मतलब है √5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर इस तरीके से लगाना है। इसके बाद है प्लस, आपने प्लस लगा लिया यहाँ पर b², b यहाँ पर √7 है तो √7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × a यहाँ पर क्या है? 3√5 और b यहाँ पर क्या है? √7। तो हमने किया क्या? इसको आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया और उस साइड देखिए RHS की साइड a अपॉन b का होल स्क्वायर था तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कि इसको डिफरेंटली अलग अलग भी लिख सकते हैं, a² अपॉन b²। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर और यहीं से पूरा कैलकुलेशन जब मिस्टेक होता है तो मार्क्स कट हो जाता है एग्जाम में। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। 3√5 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3√5 को 2 टाइम लिखिए आप इस तरीके से और फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए 305 का होल स्क्वायर मतलब 305 × 305। तो देखो आप मल्टीप्लाई कीजिए 9, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 होगा और √5 का √5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 9 5 जा कितना होता है? 45। इस तरीके से 45 आया आपका। क्लियर? ओके। तो अब √7 का भी होल स्क्वायर करना है तो फिर वो क्या करना पड़ेगा? √7 × √7 और √7 का जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा। तो ऐसे ये 7 आ गया आपका प्लस 2 3 जा 6। देखो 2 का 3 यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ 2 और 3 नंबर्स है तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ 6 हुआ। अब अंडर के अंदर जो आपके नंबर्स हैं उनका अंडर के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5 7 जा 35 तो √37।
अब देखिए क्या किया, 45 + 7 इन दोनों को ऐड करके 52 लिखा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 6 भी ऐड कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 6 अकेला नंबर नहीं है, 6 के साथ आपका √35 है, तो ये एक अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स में आपके केवल 45 और 7 जो कि सेपरेट नंबर पार्ट है उनको ही आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो 45 + 7 क्या होगा, 52 + 6 √35 एज इट इज लिखेंगे, और RHS भी a²/b²। अब देखो ये जो 52 है, अब ये एक रैशनल नंबर मिल गया आपको, इसीलिए आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपको 52 एक रैशनल नंबर निकला ना इससे। अब ये 52 को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे RHS की साइड। तो जब आप RHS की साइड ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस का माइनस 52 हो जाएगा। अब मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, क्या बताया था, a² को, ये एलसीएम फ्रैक्शन है याद रखना, तो a² को a² लिखा, माइनस को माइनस, अब ये b² का मल्टीप्लाई कर दिया 52 में, तो ये हो गया 52b², और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो पूरा बन गया आपका एलसीएम। तो क्या आ गया, a² - 52b²/b²। अब ये 6 भी एक रैशनल नंबर है इनटू में, देख रहा है आपको, है ना। तो 6 जो रैशनल नंबर है इसको भी भेजना है आपको, RHS की साइड ट्रांसपोजिंग करना है। तो देखो 6 और √35 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, इनटू है, तो जब इनटू वाला जब जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, तो इसलिए 6 को हमने नीचे लिखा है डिवाइड में, 6b²। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ ट्रांसपोजिंग हो गया, तो √35 = a² - 52b²/6b²। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, इसका जो LHS वाला पार्ट है √35 को देखो आप कहाँ से मिला आपको, √35 × 7 से मिला, तो √5 भी एक प्राइम नंबर है, और √7 में जो 7 है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर का मैंने बताया था, कभी भी अगर अंडर है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसका मतलब √35 एक इरेशनल नंबर है। और जो इस साइड वाला पार्ट है a b 52, ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा एक रैशनल पार्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेम लैंग्वेज लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था। आपको वो लैंग्वेज याद भी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। तो हमने क्या लिखा, जो RHS वाला पार्ट है, मतलब a² - 52b²/6b², ये एक रैशनल है, बट √35 एक इरेशनल है। तो क्या लिखेंगे हम कि एन इरेशनल नंबर नेवर बिकम इक्वल टू अ रैशनल, कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारी जो अजम्पशन है, अवर एजम्पशन दैट 305 और 107 को हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए रैशनल माना था, वो रॉन्ग है, गलत है। तो जब हमने अपने आप को गलत साबित कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो प्रूफ हो गया आपका कि 305 + 107 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया। और आपके लिए मैं सेम क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आ जाएगा, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रूव दैट √5 - √3 is an irrational number। तो ये आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्लस था तो आपका a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पर आ गया माइनस, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ काम कीजिए कि यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम टेक्निक से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें ओनली वन टर्म है, और ये वन टर्म जो है वो भी इरेशनल ही है, और आपको प्रूफ भी इरेशनल ही करना है। मतलब ऑलरेडी वो इरेशनल नंबर है √2, आपको पहले से मालूम है, और उसके बावजूद भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज होगा। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आप ये बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो आपके पास आता है और वो बोलता है आपको कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और वो अगले ही दिन झूठ बोल दे, तो इसका मतलब उसने अपनी बात का ही कंट्राडिक्शन कर दिया, विरोधाभास, उलट
जस्ट उसका उलट पलट, उलट या पलट जो वर्ड यूज होता है वो कंट्राडिक्शन में यूज होता है। मतलब उसने बोला मैं झूठ नहीं बोलता और अगले ही दिन उसने क्या किया, झूठ बोल दिया, उसने अपने ही बात को गलत साबित कर दिया। दिस इज द कंट्राडिक्शन। सेम काम हम यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं कि अंडर रूट टू एक रेशनल प्रूफ करना है तो हम लेट करेंगे कि अंडर रूट टू एक रैशनल है, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो मालूम ये चलेगा कि वो रेशनल नहीं है, वो तो इरेशनल है। और जब रैशनल नहीं होगा तो उसका कंट्राडिक्शन क्या होगा, उसका कंट्राडिक्शन इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से कंट्राडिक्शन मेथड से हम किसी चीज को प्रूफ करता है। तो देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमने ये लेट किया कि जो अंडर रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है, एक वर्ड आया यहाँ पर कंट्रेरी, इसी से कंट्राडिक्शन बनता है आपका। तो अगर ये रेशनल नंबर आप मान लेते हैं तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अंडर रूट टू इक्वल टू a अपॉन बी। अब कंडीशन भी लिखनी है आपको, तो देखो कंडीशन को थोड़ा ध्यान देखिए। कंडीशन में आपने लिखा है वेयर b इज नॉट इक्वल 0, ये तो रहेगा कंडीशन। एंड यहाँ पर a b आर को प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हुआ है, को प्राइम। तो को प्राइम्स क्या होता है, सबसे पहले तो जब को प्राइम है उसमें तो ध्यान रखना पेयर में नंबर की बात हो रही है। मतलब ऐसे दो नंबर्स जो केवल अपने ही ऑन टेबल से डिवाइड हो या उसका फैक्टर 1 हो, मतलब 1 से तो सारे ही नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो या तो उसका फैक्टर 1 हो या वो अपने ऑन टेबल से डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं या को प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब पेयर में। जैसे अगर प्राइम नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया आपको 2, 3। तो 2 और 3 जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जो केवल जिसका फैक्टर 1 हो सकता है, बाकी और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस नंबर को हमने रैशनल नंबर a अपॉन बी के इक्वल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b का अंडर रूट 2 में। तो b का अंडर रूट 2 में जब मल्टीप्लाई होगा तो b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a आएगा। अब यहाँ पर LHS वाले पार्ट में अंडर रूट है, अंडर रूट 2 को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो b अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो b अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर को हम सॉल्व कैसे करेंगे, b अंडर रूट 2 को 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b का b में मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर होगा, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2b स्क्वायर, यहाँ पर 2b स्क्वायर हो गया इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको छोड़ देना है यहाँ पर। अब आगे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर 2 इंटू बी स्क्वायर है, तो ये जो 2 एक रेशनल जो नंबर है, ये नंबर को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे LHS की साइड, RHS की साइड। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2। तो a स्क्वायर अपॉन 2 को देख करके आपको क्या कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, इसका मतलब यह है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 का डिवाइड a स्क्वायर में हो सकता है, तो देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब a में भी डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि 2 का अगर स्क्वायर में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 का 2 में भी डिवाइड हो सकता है, 1 आंसर आएगा। मतलब 2 का डिवाइड a स्क्वायर में भी कर सकते हैं और 2 का डिवाइड हम a में भी कर सकते हैं, ये इससे कैलकुलेशन निकला। तो देखो ये जो पार्ट है a इज डिविजिबल बाई 2, इससे हम लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट की वजह से हम लिख सकते हैं a बाई 2, और a बाई 2 को हम इक्वल मानेंगे c के पार्ट के। c क्या है, c यहाँ पर एक अदर इंटीजर है। अदर इंटीजर लेने से हमें होगा क्या कि अभी तक हमने a को ही केवल डिविजिबल प्रूफ किया है, और यहाँ पर को प्राइम नंबर पेयर में होते हैं। कम से कम 2 नंबर को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये को प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें c इंटीजर लेना पड़ा। c इंटीजर लेने से हम क्या होगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई c में होगा तो a इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, इक्वेशन 1 में यहाँ पर जो a स्क्वायर है उसकी जगह हम 2c वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। अगर a की जगह पर अगर हम 2c को पुट करेंगे तो क्या कैलकुलेशन निकलने वाला है, चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर क्या है, 2b स्क्वायर एज इट इज लिखा इज इक्वल टू a स्क्वायर, a के रिप्लेसमेंट में हमें लिखना है 2c, क्योंकि a इक्वल टू यहाँ पर 2c निकला है आपका। तो a की जगह हम 2c लिखेंगे, 2c का होल स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर है तो यहाँ 2c का होल स्क्वायर होगा। और 2c के होल स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे,
2c को 2 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, c इंटू सी सी स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर आ गया 4c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगले स्टेप में क्या करना है, ये 2 जो है ये 2 इंटू में है, जब इसे ट्रांसपोजिंग करेंगे RHS की साइड तो 2 डिवाइड में जाएगा 4 के, तो 2 से 4 2 टाइम्स कट होगा, 2 2 जा 4, तो नेक्स्ट स्टेप में b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर c स्क्वायर के साथ जो 2 नंबर है, ये नंबर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा जब हम LHS की साइड लाएंगे, क्योंकि ये इंटू में है, जब इसे ट्रांसपोजिंग LHS करेंगे तो इंटू वाला पार्ट डिवाइड में जाता है, तो क्या बनेगा आपका b स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो b स्क्वायर अपॉन 2 से क्या कैलकुलेशन निकल रहा है कि सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है b स्क्वायर में, तो देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 2, मतलब b भी डिवाइड होगा 2 से। तो देखो दोनों कंडीशन को देखना है आपको। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे बन रही है बी स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पर 2 ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर देखो ए इज डिविजिबल बाई 2, बी इज डिविजिबल बाई 2। तो ध्यान रखिए को प्राइम नंबर्स या को प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो केवल 1 जिसका फैक्टर होता है, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताओ ये जो को प्राइम नंबर मैंने 2 और 3 लिखा है, क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे? नहीं हो सकते। एक नंबर होगा, दूसरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं 2 नंबर ले लूँ 4 और 6, 4 and 6, ये 2 से डिवाइड हो सकता है दोनों, तो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बट ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो इसीलिए हम ये निष्कर्ष पे निकले हैं यहाँ पर कि a और b के कॉमन फैक्टर 2 है, और जब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, मतलब a और b के दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 2 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन, मतलब जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल है, वो रैशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर जो हमने यहाँ पर लेट किया था वो को प्राइम नंबर्स की कंडीशन को फॉलो उसने नहीं किया। तो उस वजह से हम क्या बोलेंगे कि अगर ये कंट्राडिक्शन अगर इसका लगाए कि अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, उसका कंट्राडिक्शन इरेशनल होगा। तो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ √2 था, यहाँ पर √3। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग और लेंथी है, बट आज मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखाने वाला हूँ कि इसको लेंथी कम करके कैसे शॉर्ट मेथड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 8m, 8m plus 1, 8m plus 3, 8m plus 5, 8m plus 7, where m is a whole number। आपको ये प्रूफ करके बताना है कि कभी भी कोई भी एक एनी इंटीजर आप ले लें, अगर उसका होल क्यूब करेंगे तो ऑलवेज आपके ये वाले फॉर्म मिलेंगे। कौन कौन से? 8m, 8m plus 1, 8m plus 3 plus 5 plus 7, इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेम टेक्निक्स और मेथड है। थोड़ा सा लैंग्वेज लिख करके करना है तो बड़ा आसान होगा, थोड़ा आप समझेंगे ध्यान से तो समझिए। इसमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसकी कंडीशन भी लिखना है आपको कि 0 इज लेस इक्वल r इज लेस b। अब मैंने यहाँ पर जस्ट b की जगह पर 8 लिखा है। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन में कि कभी भी डिवीजर जो होगा, सॉरी जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू रिमाइंडर की होगी, मतलब r की जो वैल्यू होगी वो 8 से कम होगी। तो मैंने यहाँ वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखी है, मतलब या तो r की वैल्यू 0 होगी या फिर डिवाइजर से कम। डिवाइजर यहाँ 8 है तो 8 से कम, तो 0 से लेके 7 तक आपकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो बोलते हैं कि सर क्या सारी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो बड़ा लेंथी होगा, 2 पेज भरेंगे, तो इसी लॉन्ग आंसर में आपका टाइम बहुत जाएगा, पेपर भी बहुत भरेंगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। उस शॉर्ट ट्रिक से अगर आप करोगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा इसे।
तो देखो अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे इसमें कि 0 1 2 3 कम से कम 3 तक तो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 3 तक वैल्यू निकालने के बाद आप कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में ये पाएंगे कि 0 पर 8m आएगा, 1 रखने पे 8m प्लस 1 आएगा, 2 अगर आप पुट करेंगे तो फिर से 8m आएगा और 3 रखने पे 8 प्लस 3 आएगा, 4 रखने पे फिर से 8m आएगा, 5 रखने पे 8m प्लस 5 आएगा, 6 रखने पे 8m आएगा और 7 रखने पे 8m प्लस 7 आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर 8m आ जाएगा आपका 0 पे, 1 आएगा 1 पर, 3 आएगा 3 पर, 5 आएगा आपका 5 की वैल्यू रखने पे और 7 आएगा 7 की वैल्यू रखने पे। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में आप केवल 0 से लेके 3 तक वैल्यू निकालेंगे और उसी के ऑब्जर्वेशन से आप लिखेंगे कि सिमिलरली दिस वैल्यू भी यही होंगी और लास्ट में आप आंसर लिख देंगे। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लैंग्वेज लिख लिया, एल्गोरिथम डिवीजन जो आपका फॉर्मूला था वो लिखा, उसकी कंडीशन लिख के आर की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर लिख ली हमने। अब केस वन में सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन r इक्वल टू 0, तो आपको यूक्लिड्स फॉर्मूला तो पता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब यहाँ पर b की जगह 8 लिखना है क्योंकि वो मैंने वहाँ पर लिखा है, तो b की जगह 8 लिखेंगे तो a इक्वल टू 8q प्लस r के प्लेस पे आएगा 0। तो 8q प्लस 0 तो 8q ही होता है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन पे देखो, आप क्वेश्चन में लिखा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करे तो क्यूब वर्ड अगर यूज हुआ है तो क्यूब का मतलब होता है पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 क्यूबिंग करना पड़ेगा, तो हमने लिखा है यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो हम इस इक्वेशन में क्यूब करेंगे तो 8 की पावर 3 इक्वल टू 8 क्यूब का होल क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट होता है जो ऑलवेज जितने भी केसेस है सब में सेम एक्सपेरिमेंट में होगा। तो पहला वाला वर्ड आप देखो, यहाँ पर आपको 8m प्रूफ करना है, इसका मतलब 8 आपको बाहर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8q का होल क्यूब है, 8q का होल क्यूब आप समझते हो, 8q का होल क्यूब का मतलब होता है 8q को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ आपको, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो आप मुझे बताओ अगर इन क्यूब में से अगर एक 8 बाहर ले लेंगे, मतलब ये वाला 8 अगर आपने कॉमन ले लिया, मैंने सर्किल किया है, तो अंदर कितने 8 बच रहे हैं, 2 8। अब 2 8 का मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 8 तो क्या आएगा 64 क्यू की पावर 3। मतलब इस पोर्शन में से अगर एक 8 बाहर ले लेंगे तो अंदर, क्योंकि 3 8 है यहाँ पर 8 की पावर 3 है, तो अगर एक 8 बाहर ले लेते हैं तो अंदर 8 2 बचेंगे, तो 8 इंटू 8 क्या होगा 64 क्यू की पावर 3। तो ये जो 64 क्यू की पावर 3 है ये एक पूरा का पूरा इंटीजर्स पार्ट है, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है। तो इस पूरे को 64 क्यू की पावर 3 को हम एक प्रॉपर इंटीजर m ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि m के फॉर्म में हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम पूरे पार्ट को जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको पूरे को m लेट कर लेंगे, या वेयर जहां पर ये पूरा एक इंटीजर पार्ट होगा, मतलब ये m के इक्वल लिख सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर लिखा वेयर m इक्वल टू 64 क्यू की पावर 3 जो है ये पूरा पार्ट आपका m है, मतलब इसके प्लेस पे हमने m लिखा, तो आपका कौन सा फॉर्म बना, आपका ये फर्स्ट वाला फॉर्म बन गया कि a क्यूब, मतलब जो इंटीजर है अगर उसका क्यूब करें तो देखो कौन सा फॉर्म बना 8m बन गया आपका पहला फॉर्म। यही तो बोल रहे थे वो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म में होगा, तो पहला फॉर्म तो मिल गया। कब? r इक्वल टू 0 रखने पे। अब दूसरा केस में हम r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सेम वही इक्वेशन, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b की जगह 8 लिखेंगे, r की जगह 1, तो 8q प्लस 1। इसको भी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि क्यूब फाइंड करना है। तो a की पावर 3 इक्वल टू, देखो ये 2 टर्म्स है तो इसको कैसे लिखेंगे 8q प्लस 1 का होल क्यूब, और 8q प्लस 1 का होल क्यूब में फॉर्मूला पुट हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब का, जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख भी दिया। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, a प्लस बी की होल क्यूब में, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में। तो आपको उस साइड RHS की साइड ध्यान देना, देखना a क्यूब का मतलब a यहाँ पर 8q है तो 8q का होल क्यूब, प्लस बी क्यूब, बी यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का होल क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 8q का होल स्क्वायर, इंटू बी, बी यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस
3ab²। तो 3a यहाँ पर 8q है और b² है तो b 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। मैंने किया क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्मूले को। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, एक आना है जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम कम है। उस टाइम को बचाने के लिए आपको क्या टेक्निक्स लगानी है, देखो आप फिर से यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने क्या किया, जितने भी क्यू वाले पार्ट हैं उनको एक साथ लिख लिया। तो देखो क्यू वाला पार्ट एक तो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट टर्म, इसके बाद देखो ये थर्ड टर्म जो है ये भी क्यू वाला पार्ट है और ये भी क्यू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने, क्या किया, 8q⁻³ तो एज इट इज लिख लिया, प्लस अब ये जो 1⁻³ है उसको लास्ट में लिखा, क्योंकि 1⁻³ 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर ये वाले टर्म में क्या किया हमने कि 3 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सुनना मेरी बात, तो 3 बन जा 3 ही आएगा। यस, ये जो 8q⁻² है इसको एज इट इज लिख लिया हमने, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें आप, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, लास्ट में देखो 3 × 8q × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करने पे सैम इज 3 आएगा और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 8q। अब ये जो 1⁻³ है इसका 1⁻³ को 1 ही बोलते हैं, 1 × 1 × 1 1, ये लास्ट में लिख दिया। तो ये बात आपको समझ आई, क्या किया हमने क्यू वाले पार्ट को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर देखना है कि हमें 8m+1 का फॉर्म चाहिए, इसका मतलब 8 बाहर चाहिए, 8 कॉमन होना चाहिए और +1 मिल चुका आपको। देखो ये जो +1 है ये यहाँ पर आ गया, देखो +1 चेक करो आप। यस, तो हम क्या करेंगे, इन 3 टर्म्स में से, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में से जहाँ पर क्यू वाला पार्ट है इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर हमने 8 कॉमन लिया तो यहाँ 8q⁻³ है, इसका मतलब 8 बाहर आ गया, बाकी के 2 8 बच रहे हैं यहाँ पर, तो 8 × 8 64 q⁻³ हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करो आप, मल्टीप्लाई मत करो, टाइम बचेगा। इसके बाद देखो 3 × 8q², इसमें से भी एक 8 बाहर ले लिया आपने, तो 8 का स्क्वायर है तो एक 8 तो बचेगा ना अंदर, तो 8 × 3 8 3 जा 24 q²। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए 24 q², प्लस अब इसमें से भी 8 कॉमन लो, तो देखो ये वाला 8 यहाँ पर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 3 × q, तो 3q लिख दिया। देखो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, इन तीनों में से 8 बाहर निकाल दिया, बाकी के जो थे वो मल्टीप्लाई करके हमने इस ब्रैकेट में लिख लिया, +1 एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है ये q के पोर्शन में, और q यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, तो इसका मतलब ये पूरा ही पूरा इंटीजर होगा, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m के इक्वल। यस, m के इक्वल माना तो देखो हमने क्या लिख लिया 8m+1 ब्रैकेट में लिखा है, मतलब अगर किसी इंटीजर का क्यूब करें तो 8m+1 भी आता है। तो देखो ये सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना है। तो अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 3। इसमें आप क्या करेंगे, r = 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो a = bq+r एज इट इज, b की जगह 8 लिखेंगे तो 8q+r की जगह पर 2, तो 8q+2 इसका क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्यूबिंग करने के लिए क्यूब लगाना पड़ेगा, a⁻³ = 8q+2 का होल क्यूब। तो फिर से समझिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पर चीज़ें समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स को, तो दोबारा से समझिए। तो देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है a+b का होल क्यूब = aq + bq + 3a² b + 3ab²। देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसके RHS वाले पार्ट। तो वहाँ पर आप ध्यान दो RHS की तरफ, aq यहाँ पर a क्या है 8q, तो 8q का होल क्यूब प्लस bq, b यहाँ पर है 2 तो 2 का होल क्यूब प्लस 3a² b, तो 3 को एज इट इज लिखो a², a का मतलब 8q का होल स्क्वायर इंटू b, b यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3ab², 3a 8q है और b² है तो 2 का स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, जो q वाला पार्ट है उसको हम एक साथ लिखेंगे, वो भी मल्टीप्लाई करके। कैसे, 8q का होल क्यूब एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ये जो 2 का होल क्यूब है इसको हम 8 लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया। अब q वाला पार्ट ये भी है और ये भी है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो 3 × 2 ये पूरा एक टर्म्स है, तो 3 × 2 हो गए 6, 8q का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस
3 इंटू 4, एक्चुअली 2 की पावर 2 को 4 बोलते हैं, तो 3 इंटू 4, ये 4 है आपका, 2 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 3 12 होता है, 4 3 जा 12, 8 क्यू को ब्रैकेट में एज इट इज रहने दो, प्लस 8, ये वाला जो 2 की पावर 3 था ये 8 यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे। एक्चुअली हमको अब 8m वाला फॉर्म चाहिए ना, 8 आना चाहिए बाहर, तो 8 हम कॉमन लेंगे किसमें से, इन तीनों पार्ट्स में से जो क्यू वाला टर्म्स है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करो, ये जो आपका केस है इसमें लास्ट में भी 8 है, तो इसका मतलब ये जो कॉमन होगा ना पूरे 8 पार्ट से, मतलब यहाँ 4 टर्म्स में से कॉमन होगा, पूरा कॉमन 8 लेंगे। तो अगर पूरा कॉमन 8 लेंगे तो देखो यहाँ से अगर एक 8 आगे आ गया तो यहाँ 8 की पावर 3 है बच्चों, तो 8 की पावर 2 बचेगा, और 8 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 64, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 क्यू की पावर 3, यहाँ क्यू की पावर 3 रहेगा, प्लस अब यहाँ पर 8 क्यू का होल स्क्वायर है, इसका मतलब अगर एक 8 बाहर आ गया तो एक 8 तो बचेगा यहाँ पर, तो 8 इंटू 6 करो, 8 6 जा 48 होगा, 48 क्यू की पावर 2, प्लस यहाँ पर जो ब्रैकेट में 8 क्यू है इसमें से 8 बाहर आया बस, तो क्या बचेगा 12 क्यू, प्लस यहाँ से अगर 8 डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, तो आपका ब्रैकेट में जो बचा है उसको हम मानेंगे एक पूरे इंटीजर्स को m, तो m इक्वल टू दिस, ये पार्ट, तो क्या आ गया 4, a की पावर 3 इक्वल टू 8m, फिर से देखो 8m आया, कब 2 रखने पर। अब हम केस 4 पे आएंगे, केस 4 में यहाँ पर r इक्वल टू 3 रखना है, फॉर्मूला अभी भी वही है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो देखो a इक्वल टू 8q प्लस 3, इसको हम क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्यूबिंग जैसे करते आए वैसे ही करेंगे, 8q प्लस 3 का होल क्यूब होगा। अभी देखो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है तो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर ध्यान देना है, इसका RHS वाला पार्ट क्या होता है, ए क्यू, ए यहाँ पर 8q है तो 8q का होल क्यूब प्लस बी क्यू मतलब 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए है ए स्क्वायर, 8q का होल स्क्वायर इंटू बी, 3 है यहाँ पर, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए है यहाँ पर 8q, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। तो अभी आपको यहाँ पर भी समझ में आ रही होगी बातें। अब यहाँ पर क्या करना है, क्यू वाले पार्ट को एक साथ लिखो, बाकी जो नंबर पार्ट है वो लास्ट में जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखा हमने 8q का होल क्यूब प्लस 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 नंबर पार्ट है, इसको सबसे आखिर में डाल देंगे। अब देखो ये वाला क्यू वाला पार्ट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 8q का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को नहीं करेंगे, क्यों कि नहीं करेंगे, क्योंकि 8 हमको कॉमन लेना है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग से टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे और ये बोर्ड एग्जाम में आ गया तो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में। तो 3 इंटू 3 की पावर 2, तो देखो 3 की पावर 2 है तो इसको 9 बोलेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पर क्या आ गया 27 ब्रैकेट में 8q, और ये जो 3 की पावर 3 था 27 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अगले पार्ट में हमने सैम कॉपी मारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, चेक कर सकते हो आप, 8q का होल क्यूब सैम लिखा, 9 इंटू 8q का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा, 27 इंटू 8q एज इट इज लिखा। अब ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 24 प्लस 3, क्योंकि 24 में 3 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमें प्लस 3 वाला पोर्शन प्रूफ करना है, तो देखो 27 से प्लस 3 वाला पोर्शन प्रूफ हो चुका है। जब आप 24 और प्लस 3 लेंगे तो 24 8 से डिवाइड होता है, जब हम कॉमन लेंगे तो इन चारों टर्म्स में से कॉमन आएगा। देखो 8 कॉमन लिया हमने तो इसमें 8 की पावर 3 है, तो एक 8 बाहर आ गया, अंदर 8 की पावर 2 बचेगा जिसको हम 64 लिख सकते हैं, और ये q की पावर 3 एज इट इज, प्लस यहाँ से 8 बाहर लेंगे, देखो 8q का होल स्क्वायर है तो एक 8 यहाँ बाहर आ गया, बाकी का एक 8 जो बचेगा वो 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 से, तो 8 9 जा होता है 72 q स्क्वायर है जिट इज, प्लस यहाँ से एक 8 बाहर आ गया तो यहाँ q अकेला बचेगा, तो q का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27q, प्लस 24 में अगर हम 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 3 आएगा, बाहर जो प्लस 3 है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है इसको पूरे को m मान लेंगे क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है, तो हमारा क्या फॉर्म बना, a क्यूब इक्वल टू 8m प्लस 3। इस तरीके से आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने 4 वैल्यू निकाली 3 तक। अब आगे क्या करना है, आगे अब हमें कैलकुलेशन नहीं करना है,
आगे सिमिलरिटी करके स्टूडेंट्स, अब आगे हमको सारे कैलकुलेशन नहीं करना है। हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि 0 की वैल्यू रखने पे 8m आया, 1 की वैल्यू रखने पे 8m+1 आया, 2 पर फिर से 8m आया, तो 3 पे 8+3 आया। यस, अब 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब, जब 8q+4 होगा, जब उसका होल क्यूब करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा 8m। 8q+5 के क्यूब पे आपका फॉर्म बनेगा 8m+5, मतलब ये वाला फॉर्म। इसके बाद 8q+6 होल क्यूब करेंगे तो 8m आएगा, मतलब 6 की वैल्यू रखने पे आपका यही तो वैल्यू बनेगा 8q+6। अगर इसका होल क्यूब करेंगे तो फिर से 8m आएगा। बट 8q+7 जो लास्ट वाला वैल्यू है, जब इसका होल क्यूब करेंगे तो आपका ये नीचे वाला 8m+7 का फॉर्म बनेगा। तो सिमिलरली करके आप लिख लेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन आपका था वो पूरा कॉपी कर लेना है। ये आपका आंसर है, प्रूव हो गया। आपको सो दैट करना था ना, तो आपने सो दैट कर दिया। दिस इज द प्रूफ। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से कम टाइम में, अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका लॉगरिथम का। क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ 7.5 की होल पावर x इज इक्वल टू 0.75 का होल पावर y इज इक्वल टू 1000, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y। थोड़ा सा आपको देखने में टफ जरूर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूँगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। एक्चुअली यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल है, मतलब 7.5 की पावर x, 0.75 की पावर y, ये दोनों पार्ट 1000 के इक्वल है। और आपको फाइंड क्या करना है 1/x माइनस 1/y। तो देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप x और y मतलब 1/x 1/y में x और y की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे शॉर्ट और सिंपल और इजी वे में हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को मतलब 7.5 की जो होल पावर x है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, केवल इसको और 1000 को इक्वल ले लेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, 7.5 की पावर x इक्वल टू 1000 किया। तो देखो इसको 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आ जाएगा 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसे लॉगरिथम से यूज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉगरिथम से हमारे इक्वेशंस बनने वाले हैं यहाँ पर। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, इधर भी उधर भी। देखो सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप यहाँ पर देखो, ध्यान दो। यहाँ पर फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आपका। log x की पावर n इक्वल टू होता है m log x। आपको याद आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के आप क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पावर में x है, ये x कहाँ आ जाएगा, log के आगे। तो x log 7.5 इक्वल टू देखो 10 की पावर 3, ये भी कहाँ आ जाएगा, log के आगे 3 log 10। एक्चुअली log 10 है तो बेस 10 है यहाँ पर। यहाँ पर जो बेस है, मान लो आपने log ऑन साइड लिखा, ऑन बोथ साइड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि log के साथ जो बेस है वो 10 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 10 और 10 अगर बेस और उसका जो एक्सपोनेंशियल नंबर है वो दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, log a बेस a की वैल्यू 1 होती है। ये लॉगरिथम में मैंने आपको फॉर्मूले में सिखाया था। मतलब ये जो पूरा पार्ट है log 10 बेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखिए आप, x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ इनटू में log 7.5 है। तो अगर ये पोर्शन हम RHS की साइड भेजेंगे तो ये इनटू वाला पार्ट डिवाइड में चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 10 अपॉन log 7.5। और log 10 को हम क्या लिखेंगे 1, तो 3 × 1 क्या होगा, 3 होगा। तो 3 अपॉन log 7.5। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, 3 अपॉन log 7.5 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब
y की वैल्यू निकालना है तो y कहाँ पर है, 0.75 के ऊपर है भाई, तो इसको इसके इक्वल करेंगे, मतलब 0.75 की पावर y को हम 1000 के इक्वल करेंगे। इसमें भी log लेंगे हम दोनों साइड। जब log लेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इस वाले पार्ट में लिखा था log 0.75 की पावर y और log 10 की पावर 3, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, log x की पावर m इक्वल टू m log x। तो ये y जो है ये log के आगे आएगा, तो y log 0.75 इक्वल टू 3 जो पावर में ये भी log के आगे आएगा, तो 3 log 10। अब क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, ये जो log 10 है फिर से वही आ जाइए, log a बेस a मतलब log 10 बेस 10 उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी जगह हम log 10 बेस 10 की जगह 1 लिख सकते हैं। और ये जो y के साथ इनटू में है log 0.75 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 अपॉन log 0.75 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आप ऑब्जर्व करें इक्वेशन 1 में अगर ये x है तो हमें फाइंड करना है 1 अपॉन x, तो x को हम 1 अपॉन x कैसे लिखेंगे, मतलब x को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा RHS वाला पार्ट भी रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये नंबर पलट जाएगा। तो हमने क्या लिखा 1 अपॉन x इक्वल टू log 7.5 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया, तो 1 अपॉन x की वैल्यू आपकी बन गई log 7.5 अपॉन 3। अब 1 अपॉन y भी चाहिए हमको, देखो फाइंड में आप यहाँ पर, तो y की वैल्यू तो आ गई है, अब y को रेसिप्रोकल करो, तो y को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इसका जो RHS वाला पार्ट है वो भी रेसिप्रोकल होगा, मतलब log 0.75 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन x की देखो ये है वैल्यू, 1 अपॉन y की यहाँ पर ये है वैल्यू, आपको फाइंड क्या करना है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y क्या होगा, ये जो इसका RHS पार्ट है इसको भी सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे यहाँ पर, मतलब log 7.5 अपॉन 3 माइनस log 0.75 अपॉन 3। अब ऑब्जर्व करो आप दोनों में से 1 अपॉन 3 कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर log 7.5 माइनस यहाँ से भी 1 अपॉन 3 कॉमन आया तो log 0.75। और देखो ये कौन सा फॉर्मूला है log x माइनस log y, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, एक्चुअली log x माइनस log y इक्वल टू होता है आपका log x अपॉन y। ये फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए और ये आपको लॉगरिथम का लॉ है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 7.5 अपॉन log 0.75। अब देखो ध्यान से यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ फिर से सॉल्व करके। एक्चुअली यहाँ पर क्या है log 7.5 और नीचे क्या है 0.75। अब देखो यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, ये दोनों नंबर डेसिमल में है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ऐसे डिविजन्स में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड डेसिमल नंबर हैं तो हमें सबसे पहले लाइक टर्म्स बनाना पड़ता है, डेसिमल के लाइक टर्म बना के हमें डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए बोथ साइड मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपके क्या होना चाहिए लाइक टर्म, मतलब 2 डिजिट। तो दूसरा डिजिट के लिए हमें ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा लाइक डेसिमल बन गया। तो पॉइंट के बाद देखो ऊपर भी 2 डिजिट है और नीचे भी 2 डिजिट है, इससे पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो पार्ट बचा है ऊपर जब पॉइंट गायब हो गया तो 750 बचा, देखो नीचे मैंने 750 लिखा है और डिवाइड में पॉइंट अगर गायब होगा तो 75 बचा है। 75 का 750 में डिवाइड करने पे आपका 10 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। और 10 और बेस 10 को हम क्या बोलते हैं, अब भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है 1 लिखते हैं, मतलब अगर दोनों के बेस और उनका एक्सपोनेंस फॉर्म दोनों इक्वल है तो 1 होगा। तो 1/3 इंटू 1 और 1/3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर 1/x माइनस 1/y की वैल्यू आएगी 1/3। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, थोड़ा सा सॉल्व किया, टेक्निक्स आपको समझ में आएगी, तो आंसर बड़ा छोटा सा है 1/3। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में या कभी कभी लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको x दिख रहा होगा, x एक्चुअली पावर में है और यही पावर वाला x आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। यहाँ पर गिवन लिखने के बाद यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमें लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन। आपने कई क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादातर लॉग लेने पे ही होता है। तो लॉग अगर हम लेंगे तो देखो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हमने दोनों साइड लॉग लिख लिया, तो लॉग x की पावर m वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, लॉग x की पावर m इक्वल टू क्या होता है m log x।
ये फॉर्मूला आपको याद होगा। मतलब जो पावर में है वो कहाँ आ जाएगा, लॉग के आगे। तो देखो 2x + 1, बट इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, क्योंकि ये 2 टर्म्स है और इंटू log 2 एज इट इज इक्वल टू, देखो 3 की पावर 2 - x है, तो पावर वाला नंबर लॉग के आगे आएगा, मतलब 2 - x log 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के बाहर जो log 2 है इसका दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2x का log 2 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2x × log 2 + 1। अब 1 का मल्टीप्लाई log 2 में करेंगे तो सेम नंबर आएगा log 2। यहाँ पर भी देखो 2 - x 2 टर्म्स है और बाहर क्या है log 3 ब्रैकेट के बाहर, तो log 3 का दोनों साइड दोनों में मल्टीप्लाई करो, 2 में भी और x में भी, तो log 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 log 3 माइनस log 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x × log 3। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ऑब्जर्व ही करना है कि x कहाँ कहाँ है। एक तो देखो x यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको x, और एक इसमें भी x है, चेक करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो -x log 3 है इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे LHS की तरफ। तो जब माइनस का इस साइड आएगा LHS की साइड, तो प्लस में x log 3 आएगा, ऐसा हो ना। और ये एज इट इज लिखा हमने 2x log 2 प्लस ये जो x वाला पार्ट था यहाँ पर आके प्लस का हो गया। बाकी ये जो log 2 यहाँ पर है इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो देखो इक्वल टू का निशान लगा के जो प्लेस में जो नंबर है उसको सेम लिखेंगे 2 log 3, ये प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का log 2। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों में से x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में यहाँ से x चला गया तो 2 log 2 बचा फर्स्ट स्टेप में, प्लस यहाँ से भी x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, log 3 बचेगा। तो ये जो पार्ट है ये x के साथ इंटू में हो गया, तो जब इंटू वाला पार्ट ट्रांसपोजिंग RHS की साइड होगा तो ये पूरा पार्ट उठ के डिवाइड में आ जाएगा। किसके डिवाइड में, जो इक्वल के RHS वाले पार्ट है उसमें। मतलब तो अगला x की जो वैल्यू निकालनी थी वो यहाँ पर निकल चुकी है कि 2 log 3 माइनस log 2 एज इट इज, और डिवाइड में ये वाला पार्ट डिवाइड में आ जाएगा 2 log 2 प्लस log 3। तो x की वैल्यू आपकी log के फॉर्म में आई है और यही आपका log में x की वैल्यू है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपको होमवर्क दिया है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5m और 5m + 1 और 5m + 4 वेयर m इज अ होल नंबर। देखो मैंने जिस तरीके से क्यूब ऑफ एनी इंटीजर का कराया था जिसमें होल क्यूब करना था, इसी तरीके से इसमें आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर करना है। इसका मतलब यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, और वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक एनी इंटीजर का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसका फॉर्म बनता है 5m, 5m + 1, 5m + 4। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू 5 है, इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यू 4 होगी। तो आपको सारी वैल्यू निकालनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 केसेस तैयार होंगे। इन 5 केसेस में आपके यही फॉर्म बनने वाले हैं, या तो 5m बनेगा या 5m + 1 या 5m + 4। तो वो कैलकुलेट आपको खुद करना है जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए, एक पढ़ा दिया है और एक मैंने होमवर्क दिया है। या तो वो आ सकता है या ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली वो थोड़ा लेंथी था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके घर के लिए होमवर्क है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपको मैं यहाँ पर वीडियो यूट्यूब पे दे रहा हूँ वो आपके हेल्प के लिए है, जिससे कि 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद भी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अगर याद आए कि सर हम ये चीज़ बोल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, वो वीडियो को सुन करके दोबारा से प्रैक्टिस करना है। और देखो विदाउट प्रैक्टिस आप कामयाब नहीं होंगे। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैंने आपको बोला था रियल नंबर में 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ 19 वाला क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क दिया है। तो याद रखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को, अगर वीक बच्चे भी हैं, अगर इन्हीं क्वेश्चन को बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।